सरकार ने लोकतंत्र की परिभाषा ये कर दिया कि यदि आप मुझसे असहमत हैं तो आपका स्थान सीधे जेल में होगा। कंस को अपना काल नजर आ रहा था तो वो देवकी के हर पुत्र में अपने काल को देख रहा था। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज में इस सरकार को अपना काल नजर आ रहा है और इसीलिए इन्होंने सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी की है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का, देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। शक्तिमान ने जीएसटी घटाया, दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं और भक्त तालियां बजा रहे हैं। दरअसल यही हो रहा है इस देश के अंदर। ये घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। देश का किसान कह रहा है कि खाली जेब महंगा त्योहार नहीं चाहिए, ऐसे उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। नमस्कार, आप सवाल पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आज हमारे साथ जो शख्स बातचीत करने के लिए आए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार और युवा प्रवक्ता रवि जी हैं। जरा इनसे ही समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल मुद्दे पे चाहे टैरिफ का सवाल हो या फिर जेनजी का आंदोलन, क्योंकि ये भी एक युवा है और देश में जेनजी को लेकर जो राजनीति हो रही है तमाम, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था जिसके बाद ये लेह में जो घटना हुई, जिसके बाद सोनम वांगचुक की आज गिरफ्तारी हुई है, इन तमाम सवालों पर जरा इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो युवा नेता हैं, युवा प्रवक्ता हैं, इनकी क्या कुछ राय है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बात हो रही है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा के तमाम नेता अन्य अन्य जगहों पे जाके, चाहे दुकान हो चाहे बाजार हो, जाके लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जिस सामान पे पहले 18% जीएसटी लगा करता था उस पर 5% लगेगा, या फिर जिस पे 12% जीएसटी लगता था उस पर 5% का जीएसटी लगेगा। कैसे देख रहे हैं रवि जी? देखिए, दरअसल गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। गंगाधर ने जीएसटी लगाया, शक्तिमान ने जीएसटी घटाया, दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं और भक्त तालियां बजा रहे हैं। दरअसल यही हो रहा है इस देश के अंदर। दरअसल ये बचत उत्सव नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चपत उत्सव मना रही है। जो 8 सालों में इन्होंने देश की जनता के 127 लाख करोड़ का चपत किया है, उस चपत का उत्सव मना रहे हैं और उस पैसे में सबसे ज़्यादा 70% इस देश के गरीबों का पैसा था। उसी का चपत उत्सव भारतीय जनता पार्टी की सरकार मना रही है। सरकार ने एक तरफ तो ये कहा कि इस रिफॉर्म से साल में 2 लाख करोड़ रुपए जनता के बचेगा। मतलब सरकार ने स्वतः मान लिया कि 8 सालों में इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए देश की जनता के गरीबों के काटा। जब ऐसी गुंजाइश बनती थी तो आपने 8 साल पहले क्यों नहीं किया? आपने 8 साल इस देश के लोगों की, गरीबों के जेब को क्यों काटा? तो केवल और केवल ये चपत उत्सव मनाने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार कह रही है कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। देश का किसान कह रहा है कि खाली जेब महंगा त्योहार नहीं चाहिए, ऐसे उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। देश का युवा कह रहा है कि कटा रोजगार, बड़ा भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, ऐसे उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। देश की जनता कह रही है कि गिरा रुपया, गिरी बाजार नहीं चाहिए, ऐसे उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आप लोग लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तमाम लोग तो इस बात को कह रहे हैं ना कि दिवाली आने वाली है, दिवाली में लोग शॉपिंग करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि स्वदेशी अपनाइए और इस बार दिवाली से पहले आप लोगों के लिए छोटी दिवाली का हमने इंतजाम कर दिया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी विदेशी की बात करते हैं वो स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आईफोन की टैबलेट चला रही हैं। मतलब इनके स्वदेशी की योजनाओं को इन्हीं के सरकार के मंत्री, इन्हीं के मुख्यमंत्री उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। मेरा आपसे सवाल है कि क्या 8 सालों तक दिवाली नहीं थी इस देश में? देश में क्या पहली बार दिवाली है? आपने 8 साल पहले इस दिवाली की क्यों नहीं सोचा? तो केवल और केवल इस देश के गरीबों के, देश के मजदूरों के, देश के गरीब जनता की जेब को काटने का, जेब को चपत लगाने का काम ये सरकार कर रही है। अच्छा, जेनजी का बात होता है, जेनजी का जिक्र हो रहा है पूरे देश में। हम और आप जिस उम्र में हैं, हम लोग को जेनजी के दायरे में रखा जाता है। आपको लगता है कि नेपाल में जिस तरीके से जेनजी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, उसके बाद फिर सोनम वांगचुक की आज गिरफ्तारी हुई है, लेह में जिस तरीके से हुआ, ये आपको क्या लगता है, ये जेनजी का आंदोलन है, ये क्या है? आप इसको किस तरीके से देखो? देखिए, दरअसल राहुल गांधी जी वही बोलते हैं जो उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिखित पत्र आता है। मेरा ये मानना है कि मोदी जी के सबसे बड़े चाणक्य राहुल गांधी हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक संपत्ति राहुल गांधी है और जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक मझधार में फंसती है तब तक राहुल गांधी का इस्तेमाल वो करते हैं। जैसे अभी विदेश नीति पर सरकार गिर रही है, जीएसटी रिफॉर्म पर सरकार गिर रही है, उस मुद्दे से बचने के लिए उन्होंने राहुल गांधी से ट्वीट कराया है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान का नौजवान विद्रोह को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से करता है, क्योंकि वो गांधी को मानता है, वो इस देश में जेपी को मानता है, गांधी का उपासक है, जेपी को मानता है। और जब जब आंदोलन हुआ, इस देश के नौजवानों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आंदोलन किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार को चुनौती दी, शिखर पर बैठी सरकारों को शून्य तक पहुंचाने का काम किया। भले वो जेपी का आंदोलन हो या गांधी जी की बात हो, हिंदुस्तान का नौजवान
आंदोलन गांधी जी के स्टाइल में जेपी के मुद्दे पर करता है। या आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी है, उनकी एनजीओ पे भी जांच, कई प्रकार के सबूत निकले, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि लोकतंत्र की असली परिभाषा ये है कि आप मुझसे असहमत हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की परिभाषा ये कर दिया कि यदि आप मुझसे असहमत हैं तो आपका स्थान सीधे जेल में होगा। सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी इसी के उदाहरण है, क्योंकि जब कंस को अपना काल नजर आ रहा था तो वो देवकी के हर पुत्र में अपने काल को देख रहा था। ठीक उसी तरह ये सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर प्रतिकार को, अपने खिलाफ उठने वाले हर आंदोलन को, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज में इस सरकार को अपना काल नजर आ रहा है, और इसीलिए इन्होंने सोनम वांगचुक जी की गिरफ्तारी की है। सोनम वांगचुक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े कारनामे किए, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का, देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। अच्छा, आप विदेश नीति की बात होती है, आज अमेरिका ने 100% का टैरिफ दवाइयों पे लगाया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका को लेकर जिस तरीके से पहले बात होती थी, कहा जाता था कि हमारा दोस्त बन गया नया नया अमेरिका, अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक के बाद वो टैरिफ लगाता जा रहा अमेरिका के इस रवैये को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी को गले लगाने और गले मिलने को विदेश नीति समझ ले तो समझिए कि वो देश गलत हाथों में है। प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे असफल प्रधानमंत्रियों में उनकी विदेश नीति रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे कई जनप्रतिनिधि गए विदेशों में, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया, और उसके बाद क्या उदाहरण हुआ, क्या परिणाम मिला? यूएनएससी में पाकिस्तान एंटी टेरर कमेटी का उपाध्यक्ष बनता है, एससीओ में पाकिस्तान एंटी टेरर कमेटी का अध्यक्ष बनता है। ये हमारी विदेश नीति है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, तमाम चीजें किया, गले मिले। ट्रंप ने हमें क्या दिया? ट्रंप ने हमें टैरिफ दिया। भक्त उसको तारीफ समझ रहे हैं। ट्रंप लगातार ये कह रहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लगातार हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा है, सरकार मौन धारण की हुई है। लगातार टैरिफ लगा रहा है, सरकार मौन धारण की हुई है। उसने H1B वीजा की फीस बढ़ा दी कई गुना, सरकार का मौन धारण है। तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि सरकार की सबसे असफल विदेश नीति रही है। आप लोग बिहार विधानसभा के चुनाव, आखिरी में हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपकी पार्टी ने भी ऐलान किया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या गठबंधन में जाने का कोई इरादा आप लोगों ने अभी तक बनाया है या नहीं बनाया? देखिए, आम आदमी पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ती है उसका गठबंधन किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि जनता के दिलों से होता है। और आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी शिक्षा को बचाने के लिए चुनाव लड़ती है। जिस तरीके से पिछले 20 सालों में बिहार की जो डबल इंजन कहा जाए, जो डेड इंजन की प्रवाची है, उस सरकार ने बिहार के किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवान सबको ठगने का काम किया। बिहार में आज सबसे ज़्यादा पलायन का दर है। उससे बचाने का एकमात्र उपाय आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली और पंजाब के मॉडल को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। हमारा ये मानना है कि हमारे मॉडल पर, फ्री बिजली के मुद्दे पर, फ्री तमाम सुविधाओं के मुद्दे पर बिहार की एक जनता हमें वोट देगी। और नीतीश कुमार जी ने भी हमारी मॉडल को अपनाया, भले वो 125 यूनिट बिजली का हो। यह तमाम चीज़ें जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, उसी मॉडल को कॉपी करने का काम जब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार की जनता के सामने एक असली केजरीवाल है जिन्होंने इस मॉडल को गढ़ा है। बिहार की जनता आम आदमी पार्टी के प्रति अपना भरोसा देने जा रही है। अभी आप आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रवि जी को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम, चाहे देश के मुद्दे हों या विदेश के मुद्दे हों या फिर आंतरिक मुद्दे हों, तमाम मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी बातचीत रखी है। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।